लाश भी उधर होता है, तो इधर क्यों वो कैदी बना बैठा? अगर सोचे तो भाग जाए ना। सिर्फ वजह है कि उसमें वो मखलूक नहीं है ना जिससे वो सोच सके। तुम्हारे में वो एक मखलूक है जिसके जरिए तुम सोचते हो। उसी मखलूक के जरिए लोग हाफिज बन जाते हैं ना। मियाँ इस दिमाग में कैसे हाफिज बनेगा? वो मखलूक हाफिज बनती है ना, वो जो अंदर मखलूक है वो हाफिज बनती है, वो जुबान से पढ़ता है। अगर उसी मखलूक में एक तरीका है, उसमें अल्लाह का नूर, उसका जिक्र याहू है, याहू का जिक्र है, फिर तसव्वुर है अल्लाह मोहम्मद का, उससे फिर ताकत पकड़ती है ना, तो वो तो हाफिज बन गया। यही ना ये यहाँ से निकलती है और अल्लाह तक पहुंचती है ना। ये वलियों को दीदार होता है ना, इस मखलूक के जरिए होता है ना। लेकिन जब ये सारी मखलूकें बालग हो जाती हैं फिर उसका नंबर आता है। तो बालग होने की क्या निशानी है? बालग होने की क्या निशानी है? बालग होने की मतलब मखलूक पार होने की बाल होने की बालग होने की क्या निशानी है? मखलूक में बालग हो गई है, क्या निशानी है उनकी? नहीं, जिसके अंदर होती है उसको पता चलता है, दूसरे को नहीं पता चलता है ना। जब ये हरकत में आएगी, थोड़ी भी जान पकड़ेगी तो अंदर पता लगेगा कोई हाल जुल रहा बंदा। तो फिर उसके फिर तरीके होते हैं। अब इसको झटका दे के निकाल, फिर आदमी झटके से थोड़ी थोड़ी ऊपर जाती है, फिर थोड़ी और ऊपर जाती है। इस तरह होता है ना। ये तो एक बकायदा इल्म है, सीखा जाता है ना। इसके लिए 12 साल वलियों ने जंगलों में लगाए। दीदार हो गया, मुड़ के घर आओ गए। आप तो मंजिल पूरी हो गई, अब जंगल में रहे या घर में रहे। सरकार ये है कि जिनका जिक्र नहीं चलता, कोशिश करते भी हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं चल रहा, और फिर वो बाहर निकलते हैं, दुनिया मतलब गुनाह होते हैं उनसे गलत काम भी होते हैं। नहीं, मेरा मतलब है अल्लाह उनको नहीं चाहता ना। तो एक जिनका जिक्र चल रहा है, उनका दिल भी चल रहा है, हाँ। उनका मतलब उनको पता है कि उनके, लेकिन वो भाई उनके भी गुनाह होते हैं, उनके भी वो फिर भी गुनाह करते हैं। नहीं तो उसकी वजह है गुनाह करते रहेंगे उस वक्त तक जब का उनका नफ्स शैतान पाक नहीं होगा ना। लेकिन जब सरकार, लेकिन ये जरूर होगा, एक मिनट, ये अल्लाह कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ताकत वो जो शैतान है उसमें है ना, वो जो नफ्स है ना उसमें ज्यादा ताकत है ना। और ये अल्लाह जिस दिन मुकम्मल हो जाएगी ना, उस पे गालिब आ जाएगी ना, तो फिर उसको रोक सकेगी ना। अभी तो रोक नहीं सकती ना उसको। अब वो जो गुनाह करता है कोई उसको पछतावा नहीं है, लेकिन जब ये कल भी गुनाह होता है ना तो पछताता, उसको नदामत होती है। ये मखलूक नदामत भी करती है, फिर सोचता है मैं किस तरीके से गुनाह से बचूं। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे वो लोग भी अजीज हैं जो गुनाह से बचने की तरकीबें सोचते हैं। और वो गुनहगार है जिसके अंदर अल्लाह नहीं है तो गुनहगार ही है, तो ये भी गुनहगार है जिसके अंदर अल्लाह है, तो एक दिन ये अल्लाह उसको परहेजगार बना देगी। इसके अंदर गाड़ी चल पड़ी है ना, इसको दवाई मिलना शुरू हो गई है ना, उस दवाई से एक दिन इसको शिफा हो ही जाएगी। और दूसरा ये है कि वो गुनाह करता है, गुनाह लिखा गया ना, नेकी तो कोई नहीं ना। इसने अगर गुनाह किया, गुनाह लिखा हुआ, वो जो अल्लाह ने करा तो उसका भी सवाब लिखे है ना फिर। तो वहां तो मेज़ान होगा, नेकियां भी तो गुनाह भी। फिर ये अल्लाह उससे तो बेहतर है जो नहीं करता है। फिर बाद छोटी मोटी गलतियां होती हैं, बाद लोगों के जिक्र चल रहे होते हैं, झूठ बोल दिया, और झूठ बोल दिया तो ये बाएं वाला कहता मैं लिखता हूँ इसने झूठ बोला, और दाएं वाला कहता है कितने बजे बोला कि 3 बजे, कि 3 बजे तो ये अल्लाह कर रहा था। भाई तू कहता 3 वाकई झूठ बोला, 3 इसके अंदर अल्लाह ने कर रहा था, तो कितने बजे तो लिखेगा? वो सोचते ही रहता है और अल्लाह उसके गुनाह का कुफारा कर देता है। क्योंकि है ना कि गुनाह को नेकी खा जाती है, वो इस तरीके से खाती है ना। सरकार जी एक हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह फरमाया कि 14 तबक दिल के अंदर है, 14 तबक, इसकी सरकार थोड़ी सी वजाहत। मैंने बता ही दिया है कि ये इंसान पहुंच सकता है उनके जरिए उन मकामात पर।
آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان میں، یہاں بھی کرتے ہیں پاکستان. ان کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، آپ وہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں؟ ان کا بڑا رویہ یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، وہ جادوگر ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے نا اس کا ہو جاتا ہے. تو ہماری یہی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی آتا ہے تو جس کے اندر سے اللہ شروع ہو جائے پھر وہ ہٹتا تو نہیں ہے. ہاں پھر وہ اس کو 1000 دلیلیں دیتے وہ تو نہیں جاتا، تو کہتے ہیں جادو کا اثر ہو گیا اس کا. تو یہ زیادہ علماء طبقہ ہے، عام لوگوں کو مخالفت کی ضرورت نہیں ہے. علماء ہے جن کو اللہ کی ضرورت تھی وہ کدھر جاتے ہیں؟ علماء کے پاس ہی گئے نا. کچھ علماء نے ان کو بیعت کر لیا نا کہ تم میرا بیعت ہو جا، نظرانہ دیا کر، بس علماء کا بھی کام چلنا شروع ہو گیا نا. ایسا ہوا نا. اب وہ 8-10 سال سے عالم کے پاس ہے. جس طرح لوگ نمازیں پڑھتے اسی طرح وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا. جس طرح وہ قرآن پڑھے وہ بھی پڑھ رہے ہیں نا. لیکن ان میں تو اللہ کی طلب، اس میں تو اللہ کی طلب تھی نا، اللہ کی طلب کے لیے. لیکن ہے ان جیسا ہی ہے. 5-6 سال بعد جب اس نے یہ سنا کہ ذکر قلب بھی ہوتا ہے تو وہ ادھر آیا تو اس کو اللہ شروع ہو گئی نا، تو اس نے ادھر جانا بند ہو گیا نا. تو علماء کی دکانداری خراب ہو گئی نا، ہمارے مخالف ہو گیا. مخالفت کی وجہ کی یہ نوجوان ادھر نہ جائے بس، ورنہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور ہم کو کہتے ہیں کچھ ایسی ہے، ہم کو بتاؤ، آؤ، آتے بھی نہیں ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کا بیس بنایا. ہم نے ایک روحانی سفر لکھی